Assalamu alaikum everyone, welcome back to Asima Jawad's Legal Alchemy. Today we are delving into the fascinating world of legal maxims, unveiling the definition, origin, historical roots, and linguistic traditions to this. And you can say that the legal maxims are like the hidden gems of legal language. So we are going to see all of these things one by one, the definition, origin, historical roots, and linguistic traditions. So let's get started. Firstly, we have a definition of legal maxims, that what are they actually. So to define this, we can say that it is a firmly established legal concept, principle, or rule typically conveyed in Latin. It represents a widely accepted and enduring idea or doctrine within the legal field. सो ये जो हमारे पास लीगल मैगज़िम है उनको हम उर्दू में कानूनी मकूले भी कह सकते हैं। और अभी हमने जैसे कि देखा कि ये एक इस्टेब्लिश्ड लीगल कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल या रूल होता है जो कि ज़्यादातर हमारे पास लातीनी ज़बान में पाया जाता है और कन्वे किया जाता है। Next, we have that Latin maxims are concise legal principles or phrases derived from Latin or other languages shaping the foundation of legal systems worldwide. जैसा कि हमने फर्स्ट वाले पॉइंट में पढ़ा था कि लीगल मैक्सिम जो हैं ज़्यादातर कन्वे किए जाते हैं इन लैटिन लैंग्वेज। तो लैटिन मैक्सिम्स की अब हमने फर्दर डेफिनेशन देख ली कि वो एक कंसाइज स्टेटमेंट और लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जो कि लातीनी ज़बान से डिराइव किए जाते हैं और दूसरी लैंग्वेजेस में भी हो सकते हैं। इट इज़ नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल कि सिर्फ वो लैटिन लैंग्वेज में हो, लेकिन ज़्यादातर हमें लैटिन लैंग्वेज के जो हैं हम लीगल मैक्सिम्स को देखते हैं और यूज़ किया जाता है और ये शेप करते हैं लीगल सिस्टम्स की फाउंडेशन को पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड। Next is that these are fundamental rules and authorities integral to the common customs and laws of a given region, serving as recognized guidelines for justice and fairness. सो टू डिफाइन लीगल मैगजिम्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल रूल्स और अथॉरिटीज़ होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और अहमियत के हामिल है कॉमन कस्टम्स में, और लॉज जो गिवन रीजन के होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि वो सर्व करते हैं अदलो इंसाफ के लिए। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ लीगल मैगजिम्स कि ये किस तरह बने थे और ये इनकी ओरिजिन क्या है। मैंने इसमें 4-5 हेडिंग्स बनाई हैं और हम इनको वन बाय वन सब हेडिंग्स को देखेंगे और इनकी एक्सप्लेनेशन को भी। फर्स्ट वन इज एंशियंट रूट्स। द लीगल मैगजिम्स हैव एन ओल्ड हिस्ट्री originating from Roman law in ancient times। तो लीगल मैगजिम्स अभी के टाइम पे नहीं बने बल्कि वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं और इनका ओरिजिन हमें मिलता है रोमन लॉ से जो कि पुराने वक्तों में था। बट दे स्टार्टेड गेनिंग इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड कि इनका जो हमें ओरिजिन मिलता है रोमन लॉ से, बट इनके जो है लीगल मैगजिम्स को इम्पोर्टेंस अहमियत कब मिली थी, वो मिली थी ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड। Next is that most of these Latin maxims trace their origins to the medieval period when European governments using Latin as their official language established and adopted these principles। जैसे कि हमने देखा है कि लैटिन मैक्सिम जो हैं उनका ओरिजिन हमें ट्रेस बैक करें तो हमें मिलता है कि वो मिडीवल पीरियड से हैं और ये उस वक़्त हुआ था जनरली जब यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी वो लातीनी ज़बान जो है उसको अपना ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ कर रही थी और इसकी वजह से उन्होंने लैटिन मैक्सिम्स इस्टेब्लिश किए थे और उनको अडॉप्ट भी किया था। नेक्स्ट दैट वी हैव इज़ कॉमन लॉ कनेक्शन कि ये जो लीगल मैक्सिम्स हैं इनका कॉमन लॉ के साथ क्या कनेक्शन है। इन द मिडीवल era Latin maxims became crucial in shaping common law systems। ये जो medieval era है उसके अंदर जो Latin maxims हैं हमारे पास ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल बन गए थे क्योंकि ये कॉमन लॉ सिस्टम को एज इन शेप कर रहे थे। यूरोपियन स्टेट्स ऑफ दैट टाइम यूज लैटिन एज देयर लीगल लैंग्वेज, जैसे कि हमने पहले ऊपर भी पढ़े एंशियंट रूट्स वाले पॉइंट में भी कि जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने लैटिन को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया है और कॉमन लॉ से कनेक्शन पर्टिकुलरली इस तरह बन रहा है कि लैटिन लैंग्वेज को एज अ लीगल लैंग्वेज भी यूज़ किया गया है यूरोपियन स्टेट्स की तरफ से। Next point is evolution in response to challenges. As commerce and industry expanded in the 16th and 17th centuries, English courts faced new and complex cases. The medieval common law rules were not sufficient for deciding these cases. That's why judges needed authoritative principles to support their judgments. अब इस पॉइंट से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारे पास
लीगल मैक्सिम्स हैं वो बने क्यों थे। वो बने थे इन रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस, जैसे कि बता रहे हैं कि जिस तरह कॉमर्स और इंडस्ट्री एक्सपेंड की गई थी 16th एंड 17th सेंचुरी में, तो इंग्लिश कोर्ट्स जो थी उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना पेश करना पड़ा। न्यू और कॉम्प्लेक्स केसेस थे, और जो मिडिवल कॉमन लॉ रूल्स हैं वो इतने सफिशेंट नहीं थे कि वो इन केसेस को डिसाइड कर सकें। तो इसकी वजह से जजेस को एक ऐसे अथॉरिटेटिव प्रिंसिपल्स चाहिए थे जो कि उनकी जजमेंट्स को सपोर्ट कर सकें इन अ गुड वे। दैट्स वाई हमारे पास फिर ये लीगल मैक्सिम्स भी आए। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लुएंस ऑफ अर्ली थिंकर्स, के जो लीगल मैक्सिम्स बने थे उसमें जो अर्ली थिंकर्स फिलोसफर्स हैं उनका क्या रोल उन्होंने प्ले किया है, और उन्होंने एज इन इसके अगेंस्ट दिया था या इसके फेवर में बोला था। अर्ली इंग्लिश फिलोसफर्स लाइक थॉमस हॉब्स एंड फ्रांसिस बेकन played a role, and that was very important. Hobbes stated that legal maxims are as strong as acts and statutes, and Bacon believed that maxims help in deciding doubts, improving judgment, and refining the law. तो इधर दो इंग्लिश फिलोसफर्स की बात की गई है जिनका नाम है थॉमस हॉब्स एंड फ्रांसिस बेकन। हॉब्स ने ये बोला था कि जो लीगल मैक्सिम्स हैं वो इतनी मजबूत हैं एज जो हमारे पास लॉज होते हैं, एक्ट्स होते हैं, स्टैट्यूट्स होते हैं। और बेकन ने बोला था कि मैक्सिम जो है वो हमें किसी भी केस में किसी भी चीज़ में शक हो तो उसको डिसाइड करने में हमें मदद करती है, हमारी जो जजमेंट्स होते हैं, डिसीजन होते हैं, उनको इम्प्रूव करती है और लॉ को रिफाइन करती है, मतलब कि लॉ को और क्लियर बनाती है। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर के 16th और 17th सेंचुरी में जो चैलेंजेस फेस करने पड़े उसकी रिस्पॉन्स में जो है लीगल मैक्सिम्स को अहमियत दी गई थी और बने गए थे। अगेन वही पॉइंट है टू फर्दर क्लैरिफाई एवोल्यूशनरी नीड। द चैलेंजेस फेस्ड बाय जजेस एंड द पर्सपेक्टिव्स ऑफ थिंकर्स लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ लीगल मैक्सिम्स। Maxims provided a broader and more authoritative foundation for legal decisions. जो चैलेंजेस जजेस ने फेस किए या जो उस वक़्त के फिलोसफर्स थे, थिंकर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो है लीगल मैक्सिम्स जो हैं उनके एवोल्यूशन हुआ। और जो मैक्सिम्स हैं वो आपको एक अच्छा और अथॉरिटेटिव फाउंडेशन देते हैं कि आप लीगल डिसीजंस उनकी बुनियाद पे बना सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओवरऑल इम्पैक्ट, के जो हमारे पास लीगल मैक्सिम्स हैं वो बन तो गए हैं बट उसका इम्पैक्ट क्या हुआ और उसका फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ हमारे पास, इसका अब हम डिस्कस करते हैं। लीगल मैक्सिम्स बिकेम एसेंशियल टूल्स इन द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स। हमें ये पता है कि एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ बन गए थे इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स। दे एड्रेस द लिमिटेशंस ऑफ मेडिवल कॉमन लॉ अडेप्टिंग टू द चेंजिंग लीगल लैंडस्केप्स। जैसे कि हमने देखा था कि कॉमन लॉ जो है वो हमारे पास लिमिटेड था और उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। तो वो जो लिमिटेशंस थी उनको लीगल मैक्सिम्स ने जो है एड्रेस किया, और ऐसे वो लीगल मैक्सिम्स थे कि जो चेंजिंग लीगल लैंडस्केप था, कि मतलब जो लॉ टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, कि लैटिन मैक्सिम्स ने हेल्प किया कि जो चेंजिंग लीगल लैंडस्केप है उसके मुताबिक बने। एंड दैट इज़ इट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लीगल मैक्सिम्स, के ये इनका ओरिजिन क्या था, एवोल्यूशन किस तरह हुई, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ, किस वजह से बना, क्या चैलेंजेस फेस हुए थे जिसकी वजह से हमारे पास ये लीगल मैक्सिम्स बने। तो हमने ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप सो दिस ऑल इज़ वेरी क्लियर। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज़ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, के लैटिन और लीगल मैक्सिम्स का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी हमारे पास। इट रिफ्लेक्ट द एवोल्यूशन ऑफ लीगल थॉट, इट रिप्रेजेंट्स द एवोल्यूशन ऑफ लीगल थिंकिंग, के जो प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट था एंड इम्प्रूवमेंट था इन द लीगल थॉट, इन द लीगल थिंकिंग कैपेसिटी, उसको जो है वो रिप्रेजेंट करता है लैटिन मैक्सिम जो है हमारे पास। इट ऑल्सो सर्व्स एज अथॉरिटेटिव सोर्सेज इन लीगल डिस्कशंस, कि जब भी लीगल डिस्कशंस हो रही होती हैं तो उसमें एक अथॉरिटेटिव सोर्स माना जाता है लीगल मैक्सिम्स को। इट ऑफर इंसाइट्स इनटू सोसाइटल नॉर्म्स एंड लीगल फिलॉसफीज ऑफ देयर टाइम। ये हमें पुराने वक्तों की लीगल फिलॉसफीज़ के बारे में भी बताता है कि लोग कैसे चीज़ों को सोचते थे, जैसे कि हमने देखा कि इसका ओरिजिन ट्रेस बैक करता है रोमन लॉ से। तो ये उसके बारे में भी बताता है कि उस वक्त सोसाइटी के नॉर्म्स क्या थे, लीगल फिलॉसफीज उस वक्त की क्या थी। इट एक्ट्स एज अ enduring guidance to everyone, like the legal philosopher, the judges, even the people who read the maxims, they get very impressed by how these are and the meaning and the the proper thinking behind this.
Another historical significance is that they connect present interpretations to a rich legal tradition. सो जो अभी हमारे पास चीज़ें होती हैं, जजमेंट्स होती हैं या लॉज होते हैं, उनको जो है कनेक्ट करता है, मतलब कि प्रेजेंट इंटरप्रिटेशन को कनेक्ट करता है रिच लीगल ट्रेडिशन के साथ, के जो पुराने वक्तों में हमारे पास लीगल ट्रेडिशंस होते थे. And last is that it also serve as sources of authority in legal discussions. So because of its historical significance, ये source of authority legal discussions में भी माना जाता है. नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज़ लैंग्वेज ऑफ लीगल मैक्सिम्स के कानूनी मकूले हमारे पास किस ज़बान में पाए जाते हैं. जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा था कि जनरली तो हमारे पास वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, लातीनी ज़बान में, बट कैन बी इन अदर लैंग्वेजेस के ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो सिर्फ लातीनी ज़बान में होंगे. हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस में भी हो सकते हैं लीगल मैक्सिम, फॉर एग्जांपल अरेबिक, इटालियन लैंग्वेज एक्सेट्रा. लीगल मैक्सिम्स आर फेमस इन लैटिन, बट उनकी हमारे पास ट्रांसलेशंस भी होती हैं, और यू कैन से द वर्ड्स इक्वल इन डिग्री टू that is written, but translations or equivalents of these maxims exist in different languages, reflecting the diverse legal traditions across the globe. डिफरेंट लैंग्वेजेस में पाए जाते हैं, जो कि लीगल ट्रेडिशंस को शो करते हैं कि वो कितने ज़्यादा डाइवर्स हैं अक्रॉस द whole world. Next thing is that Latin maxims have left an indelible mark on legal terminology, shaping the vocabulary used in courtrooms and legal documents. This means that the maxims have left an permanent mark on legal terminology कि कोर्ट रूम में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उसकी वोकेबलरी को शेप किया है, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, सो लैटिन मैक्सिम्स ने उसको भी शेप किया है. दे लेंड अ सेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड अथॉरिटी टू लीगल डिस्कोर्स. सो इससे हमें एक ट्रेडिशन की सेंस भी हमें मिलती है और अथॉरिटी की भी मिलती है लीगल वर्ल्ड के अंदर. नाउ वी हैव द समरी ऑफ द होल लेक्चर. पूरा लेक्चर तो हमने डिटेल में पढ़ लिया है, लेकिन अब जस्ट समरी है कि मेन पॉइंट्स मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा दूँ. So, legal maxims are concise statements of legal principles. They are originated from Roman law, gaining prominence in medieval Europe. हमने पढ़ा था कि रोमन लॉ से उनका ओरिजिन ट्रेस बैक किया जाता है, लेकिन उनको इम्पोर्टेंस मिली थी medieval यूरोप के टाइम में, जो उस वक्त का एरा था. प्राइमरली एक्सप्रेस्ड इन लैटिन, रिफ्लेक्टिंग हिस्टोरिकल लीगल ट्रेडिशंस, के वो जो लातीनी ज़बान में होते हैं वो ज़्यादातर, उससे ये पता चलता है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि हिस्टोरिकल लीगल ट्रेडिशन क्या है लीगल मैक्सिम्स का. It also serves as enduring guide across various languages and legal system. जैसे कि हमने बोला कि दूसरी different languages में भी होते हैं, और ये हर किस्म की legal system में यूज़ किए जाते हैं across the globe. Transcend linguistic and cultural boundaries, कि ये सिर्फ languages पे जो है हमारे पास लिमिटेड नहीं है, लैटिन लैंग्वेज में भी हो सकते हैं, अरेबिक में भी हो सकते हैं, फ्रेंच में भी हो सकते हैं एक्सेट्रा. और ऑल्सो द लैटिन मैक्सिम्स का हमारे पास ट्रांसलेशंस भी होते हैं, तो ये कल्चरल बाउंड्रीज को भी ट्रांसेंड करता है. And the last point is indispensable tools for legal professionals in navigating complex legal landscapes. तो ये हमारे पास समरी थी पूरे टॉपिक की, कि जो हमारे पास लीगल मैक्सिम्स हैं वो ज़्यादातर हमारे पास लातीनी ज़बान में होते हैं, लेकिन अब वो यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं, मतलब पूरी दुनिया में यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट लीगल सिस्टम्स के अंदर, कोर्ट रूम्स के अंदर. और इसकी वजह से जो कल्चरल डिफरेंस है वो बिल्कुल ख़त्म है इसमें, एंड ये जो है एप्लीकेशन ऑफ लॉ को वर्ल्ड वाइड अंडरस्टैंड उसको करने में मदद देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बहुत अहमियत के हामिल हैं लॉयर्स के लिए, बिकॉज़ ये लॉयर्स को हेल्प करते हैं चीज़ों को समझने के लिए और उनको हैंडल करने के लिए, लाइक टू अंडरस्टैंड एंड हैंडल कॉम्प्लिकेटेड लीगल सिचुएशंस विद ईज़, आसानी से. और हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास लीगल मैक्सिम्स होते हैं ये टूल किट होती है लीगल प्रोफेशनल्स के पास, जिससे वो जो है कॉम्प्लेक्स लीगल मैटर्स को आराम से और विद ईज़ हल कर सकते हैं और उनका डिसीजन निकाल सकते हैं. एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज़ लेक्चर. बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए, और इफ़ यू फाउंड दिस एक्सप्लोरेशन ऑफ लैटिन मैक्सिम्स helpful, so don't forget to like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Until next time, this is me Asima Jawad signing off. Take care, stay curious and keep on learning. Allah Hafiz.